पार्टी आई कहाँ से आए आप? मैं देवबंद से आया हूँ। देवबंद विधानसभा आपके सांसद हैं बीएसपी के हाजी फजल रहमान, वो उठाते हैं क्या आपके मुद्दे? आज तक हाजी साहब ने एक आवाज भी किसी मुसलमान के बारे में उठाई हो? सहारनपुर के अंदर पुलिस ठेली वालों पर लट बजाते बोलेगी सांसद साहब की आवाज के नीचे से, लेकिन साथ साथ हमने ये नहीं कहा कि क्या हो रहा। इमरान मसूद साहब के भाई नौमान मसूद वो RLD में चले गए, वो वहाँ अपनी वो कर रहे रैली, और उसके बाद आप दूसरी ले लो, पिछली बार सादान मसूद वो सपा में थे और इमरान इसमें थे, तो बेवकूफ बना रखा सहारनपुर की जनता को। जबकि सहारनपुर में 42% मुसलमान है, वो क़यादत का दावा करेगा हम क़यादत कर रहे, लेकिन क़यादत कुछ नहीं करे और कमजोर कर रहे हैं। वहाँ बदलाव होगा जी, बदलाव होगा सहारनपुर में, और 5000 बाइक से उमाई से कागा लेडी से असदुद्दीन साहब को रिसीव किया जाएगा। से चुनाव लड़ेंगे यूपी विधानसभा में। सन 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे, वो सिख समुदाय से आते हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन चुनाव, जबरदस्त चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अब तक 70 साल में कांग्रेस, सपा, बसपा जितनी भी पार्टी आई, मैं देवबंद से आया हूँ। देवबंद विधानसभा यूपी से आए? जी यूपी से उत्तराखंड आना पड़ा जी, उत्तराखंड आना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ अब तक 70 साल से जितनी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, सब ने मुसलमानों पर दरिया अपने आप देवबंद से हैं जी। अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो है गिरफ्तारी हो, वैसे कह रहे हैं कि मैंने आवाज उठाई और बाकी पार्टियां नहीं बोल रही जी। वो क्यों बोलेंगी? मुसलमान की तो कोई बात बोलने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मुसलमान का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान की हक की आवाज कोई नहीं उठाएगा। हक की आवाज उठाएगा तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब। बसपा के नेताओं का फोन आते हैं कि ओवैसी साहब आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आपके मुंह पे ताला लग गया, वोट तो आप लेते हो मुसलमान का। सांसद हैं बीएसपी के हाजी फजल रहमान, वो उठाते हैं क्या आपके मुद्दे? आज तक हाजी साहब ने एक आवाज भी किसी मुसलमान के बारे में उठाई हो? सहारनपुर के अंदर पुलिस ठेली वालों पर लट बजाते बोलेगी सांसद साहब की आवाज के नीचे से, लेकिन साथ साथ हमने ये नहीं कहा कि क्या हो रहा। तो सांसद साहब का तो बिल्कुल कुछ वो राजनीतिक आदमी है ही नहीं, वो तो गलत है इस राजनीतिक इसमें। कौन सांसद साहब इस काबिल नहीं है हाजी फजल रहमान जी। और इमरान मसूद के अंदर कुछ काबिलियत है, लेकिन इमरान मसूद के सामने हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाता है, इसलिए कभी भी इमरान मसूद साहब सहारनपुर के अंदर कामयाब नहीं। इमरान मसूद नेता हैं तो सहारनपुर में जो ओवैसी जा रहे हैं 31 को, सहारनपुर में ओवैसी साहब जा रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद साहब ने आज तक अपनी पारिवारिक राजनीति को बढ़ाया, लेकिन कभी भी किसी दलित या कुचले हुए इंसान को ऊपर नहीं उठाया कभी अपनी पारिवारिक। अब आप बता रहे हो RLD में इमरान मसूद साहब के भाई नौमान मसूद वो RLD में चले गए, वो वहाँ अपनी वो कर रहे रैली, और उसके बाद आप दूसरी ले लो, पिछली बार सादान मसूद वो सपा में थे और इमरान इसमें थे, तो बेवकूफ बना रखा सहारनपुर की जनता को। जबकि सहारनपुर में 42% मुसलमान है, वो क़यादत का दावा करेगा हम क़यादत कर रहे, लेकिन क़यादत कुछ नहीं करे और कमजोर कर रहे हैं। वहाँ सहारनपुर में बदलाव होगा जी, बदलाव होगा सहारनपुर में, और 5000 बाइक से उमाई से कागा लेडी से असदुद्दीन साहब को रिसीव किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपके सहारनपुर जिले से जो है चंद्रशेखर रावत आज़ाद हैं जी, उनका क्या जो है 2022 के चुनाव में रहेगा? अगर वो ओवैसी साहब के साथ गठबंधन में आएंगे तो जरूर जहां वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे उसका साथ देंगे और मजबूत से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आप तो चंद्रशेखर को साथ लेने की बात कर रहे हैं, राजभर भाग गए? राजभर चले गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अपने राजभर साहब क्या है असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने कुछ नहीं है, उनके पास 6 सीटें हैं। सहदेव सिंह जी ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो राजभर के पास कुछ नहीं है, तो अखिलेश यादव उनसे गठबंधन कर रहे हैं, ओवैसी से नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव को डर है कि मेरी लीडरशिप ना चली जाए कहीं, इसलिए वो राजभर साहब से कटे कि एक मुस्लिम लीडर न उभर के सामने आ जाए। अच्छा ओवैसी साहब ने क्या कह दिया अखिलेश साहब को? CM का दावेदार अखिलेश साहब को कहा, लेकिन एक डिप्टी CM हमारा बना दो, तो उसमें क्या बुराई है? बताओ क्या गलत कह दिया इन्होंने? थोड़ी हिस्सेदारी हमें दे दो। 90% मुसलमान हैं, नहीं बनाना चाह रहे। डिप्टी CM क्यों नहीं बना चाह रहे? वो तो खुद जाने क्यों नहीं बनाना चाह रहे कि उनके दिलों में चोर होगा इसलिए नहीं बनाना चाह रहे। वो तो कह रहे हैं आजम खान डिप्टी CM जैसे थे। नहीं वो जैसे थे, लेकिन अब कैसे हैं? वो की बात कर रहे हैं। अब आजम खान साहब कहाँ हैं? आजम खान साहब है कहाँ? अब ये पूछा आजम खान साहब सन 2022 में मुसलमानों को, यूपी के मुसलमानों को चाहिए, है कहाँ वो लीडर?
अबू आसिम आजमी आ तो गए हैं। अबू आसिम आजमी को कोई नहीं जानता। हाँ। अबू आसिम आजमी को उत्तर प्रदेश, वो महाराष्ट्र में बनाया, यहाँ क्या कौन जानता वो है? कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम लीडरशिप की बात करता है वो पाकिस्तान चला जाए। वो खुद पाकिस्तान चले जाए, मैं वीज़ा दे दूंगा उन्हें। अबू आसिम जी वेरी गुड। वो खुद चले जाए। हाँ। वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन खुद अबू आसिम आजमी साहब ये बीजेपी से बड़ा बयान दे रहे। और कोई बीजेपी का सांसद या कोई भी नेता दे देता, कोई ये बयान दे देता तो बवाल उखड़ा कर देते, लेकिन क्या बयान दे रहे हो पता है? अबू आसिम आजमी साहब ने क्या बयान दिया है? ये कोई अगर ये बयान कोई बीजेपी का सांसद या नेता दे देता तो ये बौछाल बना देते, उसी को मुद्दा बना देते। तो इसलिए अबू आसिम आजमी साहब को मेरी ये राय है कि वो उत्तर प्रदेश में आपको कोई नहीं जानता, और ना आपको जो आपकी जो बची कुछ इज्जत है वो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप आए ना बिल्कुल भी, खासकर। आज पुण्य दौर आएगा, हरदा फिर आएगा, तो हरदा नहीं आएगा? ये नहीं, हरदा नहीं है। हाँ। हरदा नहीं आएगी। हरदा जी ऐसा है, इतिहास जो है आजकल पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है। हाँ। इतिहास नया लिखा जा रहा है, हिस्ट्री जो है ना कम आ रही है, ना कि बैक जा रही है। आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है हरदा तो चले गए, अब तो अवैसी साहब आएंगे, सेंटर में भी स्टेट में भी। उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में लखनऊ का रास्ता है, उनके अलावा किसी के पास लखनऊ का रास्ता नहीं। लखनऊ के चाबी आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। ये जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे आज? मैं जिलाध्यक्ष देहरादून गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ। और इंशाअल्लाह जो है ओवैसी साहब के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी इंशाअल्लाह। और आने वाले समय में कम से कम उत्तराखंड में हम 20-22 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। पहली बार नहीं कामयाबी मिली तो इंशाअल्लाह दूसरी बार मिलेगी। और आप जैसा कि आप जानते ही हैं, आज भी संसद के अंदर 2 ही सांसद हैं, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों की और दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं। CA-NRC के बारे में किसी को पता नहीं था, सारे बैठे रहते थे, लेकिन ओवैसी जी ने बताया कि CA-NRC ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है, तब इन लोगों ने जो है उसमें समर्थन किया। देहरादून की आवाम को बीजेपी नहीं रोकने देंगे इस बार क्या आप? बिल्कुल, बीजेपी को भी रोकेंगे, कांग्रेस को भी रोकेंगे, और हमने सब पार्टियों को रोकना है जो भी सांप्रदायिक पार्टी है जो आपस में लड़ाती है। अब ये देख लो, यशपाल आर्य जी पहले बीजेपी कांग्रेस में थे तब भी मंत्री थे, अब बीजेपी में गए तब भी मंत्री, और अब फिर कांग्रेस में आ गए फिर मंत्री। हम कहाँ खड़े हैं? आज हम उसी दौराहे पर खड़े हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। हमें कोई पूछने वाला नहीं है देश में। 180 आदमियों की लिस्ट आती है केंद्र से, तो काजी निजामुद्दीन और हाजी तस्लीम जी का 2 आदमियों का नाम 180 आदमियों में, क्या और मुसलमान नहीं है यहाँ पदाधिकारी? हम खुद देहरादून में रहते हैं। पिछले मैं बता रहा हूँ 30 साल से जो जिलाध्यक्ष देहरादून है मुसलमान रहा है, आपको पता ही है। पूरे 13 जिलों में क्या एक मुसलमान नहीं रह सकता? क्या हमारी क़यादत मंजूर नहीं है इन लोगों को? क्या हमारी क़यादत मंजूर नहीं है? हमारे नीचे नहीं काम कर सकते? हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे? अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष, हम मेन बॉडी में काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं बन सकते हम जिला अध्यक्ष? आप हमारे बीच में नीचे काम क्यों नहीं कर सकते, या हम आपके नीचे ही करेंगे? हमें बराबरी का हक चाहिए।